यानी कि गुर्जर जो जाति है वो बड़ी बहादुर जाति है। भाई इससे बहादुर जाति तो और कोई हुई नहीं दुनिया में। हाँ, ये तो अपनी जान तो दे सकें, पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सबसे पहले अगर क्रांति करने वाले थे तो राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर गुर्जर समाज के करने वाले थे। वीर गुर्जर रतन स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह प्रेरणादायक शहीद स्मारक कुंजा बहादुरपुर। नहीं सुना कोई एक कुआं भी था इस गांव में जिसका जल बहुत बहादुर था। पृथ्वीराज चौहान लास्ट के राजा जो हमारे थे, जब लड़ते लड़ते मोहम्मद गौरी से वो हार गए, 152 लोगों को सुनहरा रुड़की के पास आज भी वृक्ष का पेड़ है वहाँ। चौधरी यशपाल सिंह जी की यहाँ पर ये तस्वीर लगी हुई है, इसका कारण क्या है? इन्होंने इस इतिहास को पता करके सबसे पहले अगर यहाँ काम शुरू करवाया है तो चौधरी यशपाल सिंह ने किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज मैं कुंजा बहादुरपुर में राजा विजय सिंह शहीद स्मारक स्थल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं, इनके बलिदान को याद कर रहे हैं। किस प्रकार का इतिहास राजा विजय सिंह का रहा, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके चैनल हिंदुस्तान 24 का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राजा विजय सिंह का किस प्रकार का इतिहास रहा, लोगों को जानकारी नहीं है, इतिहास के बारे में आप बताइए। देखो, राजा विजय सिंह तालुकेदार था, 50 गांव उनके अंडर में आते थे और बहुत बड़ा जमींदार था। लेकिन जिस टाइम यहाँ अंग्रेज़ों की तबाही शुरू हुई, जुल्म ज्यादती हुई और कोई भी रियासत हो, राजा हो, उनके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तो वो ऐसे सूरवीर थे, उनके अन्याय को, जुल्म को देखते हुए सबसे पहले बिगुल उनके खिलाफ अगर किसी ने शुरू किया है तो राजा विजय सिंह ने शुरू किया और उनके सेनापति कल्याण सिंह थे। उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार नहीं की, उन्होंने उनको भगाने का पूरा प्रण कर लिया और वो इस तरह से यहाँ उनके खिलाफ 1822 में बिगुल बजा दिया गया था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है, मैं भी यहाँ पर सुबह से मौजूद हूँ। वैसे तो देश के कोने कोने से यहाँ पर हर समाज के लोग आए हुए हैं, लेकिन बहुतायत में गुर्जर हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? विपिन जी, ये बहुत बड़ी सियासत चल रही है, ये जुल्म है, अन्याय है। सबसे पहले क्रांतिकारी यहीं हुए, जब कोई बोलने को तैयार नहीं था उन्होंने आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ लड़े और अपना बलिदान दिया। लड़ते लड़ते मारे गए, बहुत लोगों को फांसी दी गई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतिहास के पन्नों पर एक भी शब्द पाठ्य पुस्तक में, इतिहास में उनका नहीं लिखा गया। ये तो अब जब इतिहास सामने आया, हमारे नौजवान पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया और तब इनका पता लगा, तो तब ये शुरुआत हुई और धीरे धीरे गुर्जर समाज जागरूक हुआ और अब और अन्य समाज भी जब इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इनको देखते हैं, तो वो भी प्रभावित होकर आज देख रहे होंगे। और लोग भी हैं, सभी लोग यहाँ, उपराष्ट्रपति नायडू जी भी यहाँ आए, बड़े बड़े नेतागण यहाँ आए और जब उन्होंने यहाँ सुना, क्योंकि यहाँ का इतिहास इतना गजब रहा। लेकिन अफसोस इस बात का कि यहाँ जब तैमूर लंग रोनता हुआ आ रहा था, सारे हिंदुस्तान को रोनता, और कहीं उसको रोकने की हिम्मत नहीं की। वो जब यहाँ सहारनपुर हरिद्वार में आकर जोगराज पवार और राम प्यारी गुजरी ने सेना, महिलाओं की सेना बना के उस तैमूर लंग के यहाँ से भगाने का काम किया, जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी तो रोकने का काम किया, उनका भी एक शब्द नहीं है, उनका भी एक शब्द इतिहास के पन्नों में नहीं है। और राजा विजय सिंह, कल्याण सिंह जो इतना बड़ा शहादत की, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है, इसलिए इनका ज़्यादा शुरुआत नहीं हुई। अब धीरे धीरे हो रही है, पता लग रहा है और मुझे लगता है अब इनसे बड़ा क्रांतिकारी, पहली शुरू में क्रांतिकारी जो शुरू हुई है यहीं से हुई है। दूसरी क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल गुर्जर 10 मई 1857 को शुरू की गई, वो भी गुर्जर समाज के थे, ये भी गुर्जर समाज के थे। गुर्जर हमेशा राष्ट्रवादी रहा है, प्रहरी रहा है देश का, इसलिए इन्होंने लड़ाई शुरू की, ऐसा नहीं है और लोगों ने भी साथ दिया। मेरा सवाल आपसे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ये है कि
यहाँ पर 152 सैनिकों का जिक्र हो रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें फांसी दी गई, तो वो क्यों दी गई? जब यहाँ लड़ाई लड़ते लड़ते सेनापति कल्याण सिंह शहीद हो गए, फिर राजा विजय सिंह शहीद हो गए, और चारों तरफ से जब यहाँ फौज ने घेर लिए, और वो फौज जो अंग्रेज़ों ने बना रखी थी, भारतीय सेना जो उनकी बनाई हुई थी, सब चारों तरफ से घेर लिए। गांव में आग लगा दी तोप रख के, और गांव में भी तोप लग के सब गाँव को उड़ा देने का काम किया। तो 152 लोग जो जिंदे रह गए थे, नहीं तो छोड़ा नहीं, उन्होंने सारे मार दिए। हज़ारों की संख्या में यहाँ शहीद हुए लोग। 152 लोगों को बांध कर यहाँ से चले, और यहाँ से कल्याण सिंह और राजा विजय सिंह का धड़ से सिर काट कर उसको प्रदर्शन करते हुए यहाँ से लेकर गए। 152 लोगों को सुनहरा रुड़की के पास आज भी वृक्ष का पेड़ है, वहाँ उसमें फांसी लगाने का काम किया। उसके बाद इनके सर को लेकर वहाँ देहरादून जेल के सामने वहाँ टांगने का काम किया, जो महीनों तक वहीं टंगी रही। ऐसा भय पैदा करने का काम किया था। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से आप राजा विजय सिंह के बारे में बता रहे हैं, जबकि इतिहास की किताबों में इनका कहीं पर जिक्र नहीं है, धन सिंह कोतवाल के बारे में आप बता रहे हैं, उनका भी इतिहास की किताबों में कहीं जिक्र नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तो गुर्जर समाज का अपने आप ही मनगढ़ंत इतिहास है। विपिन जी, इतिहास अपना नहीं है। यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लैंड के लोग इतिहासकार जब वो यहाँ देखने के लिए आए और इन लोगों को बताया, यहाँ गांव वालों को बताया, ब्रिटिश इंग्लैंड के लोग इतिहासकारों ने आकर अपना इतिहास दिखाया जो अंग्रेज़ों ने लिखा वहाँ जाकर। अंग्रेज़ों के हाथ से लिखा हुआ है कि सबसे पहले अगर क्रांति करने वाले थे तो राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर गुर्जर समाज के करने वाले थे। उसके बाद 1857 को धन सिंह कोतवाल करने वाले थे, और उसका प्रमाण हमारे आप सबके सामने है। अंग्रेज़ों ने सबसे बड़ा शत्रु हमें मान लिया था, और क्रिमिनल ट्राई एक्ट 1871 में वैसे ही नहीं लगा उन्होंने। हमारे ऊपर क्यों लगाया? क्यों हमें बागी करार कर दिया? क्यों कठोर कानून हमारे ऊपर लगा दिए? किसी और समाज पर क्यों नहीं लगाए? जो वो कहते हैं हमारी इतनी रियासत थी, हम लड़ते आ रहे राजपूत समाज, उन पर क्यों नहीं लगाया? किसी पर लगाया? वो प्रमाण है। वो तो ये भी कहते हैं कि कहाँ राजा महाराजा हुए हैं गुर्जर समाज में। जब पृथ्वीराज चौहान लास्ट के राजा जो हमारे थे, जब लड़ते लड़ते मोहम्मद गोरी से वो हार गए, उस टाइम हमारे लोगों की तबाही शुरू हो चुकी थी। मुगलों के साथ हम लड़ते रहे, हमारी रियासतें छीन ली, हमारी रियासतें छिन गई, और हम मुगलों से लड़ते रहे। उसके बाद अंग्रेज़ों से हम लड़े। हम तो लड़ते 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 जंगलों में चले गए, सारे लड़ते लड़ते मारे गए सारे। ये सारी रियासतें जो उनके पास थी वो हमारी गुर्जर समाज की रियासतें थी। उन्होंने संधि करके वो सारी की सारी रियासतें वो किया, और मुगलों का साथ दिया, फिर अंग्रेज़ों का साथ दिया, और हम लड़ते रहे। ये तो प्रमाण है हमारे पास सारे। ताऊ जी, आपका क्या नाम है? अजब सिंह है। आप यहीं से हो या किसी पास पड़ोस के गांव से हो? चुनेटी गाँव है। आपने इस गांव के बारे में क्या सुना है? मुझे तो ये पता चला है कि यहाँ पर लंबे समय तक कंकाल निकलते रहे और यहाँ पर सब लोगों को मार दिया गया था। हमने तो जो सुना है यहाँ, अगर भाई इतना बहादुर आदमी था यहाँ का, हम भी इसी गाँव के हैं थे। ये भाग दौड़ के कोई आदमी कहीं चला गया, कोई वीर बहनी गर्भवती थी उससे पैदा हुए, जी भी हमारे गांव बसे हटकर अरनी मशीन धर कर 3 बार यो वहाँ फूक्या गया, अंग्रेजों ने फूक्या आयो। और भाई हमने सुना कोई एक कुआं भी था इस गांव में जिसका जल बहुत बहादुर था, वो भी कुएं का आज तक कोई पता नहीं लगा। कंच भर कर उसे कहीं बिल्कुल ही क्षमा कर दिया, पता नहीं लगा फिर। तो इस धरती का आदमी बहुत बहादुर होता और बहुत हिसाब था। भाई हम तो यही बड़ा सुनते आ रहे, अंग्रेजों ने 3 बार मशीन धर धर के फूकी गाँव, कोई भाग दौड़ कई उरे पर हमारे गांव बसे, गाँव ही 5-4 हमारे बताए हुए हैं। हाँ, तो यानी कि गुर्जर जो जाति है वो बड़ी बहादुर जाति है। भाई इससे बहादुर जाति तो और कोई हुई नहीं दुनिया में। हाँ, ये तो अपनी जान तो दे सका, पीछे नहीं हटना चढ़िया अनु ही है मेरे। हाँ, अनि राजतन का भाई राजा विक्रमादित्य हुआ, राजा भर्तृहरि हुआ, राजा भोज हुआ, बहुत से राजा गुज्जर हुए हैं। राजा भोज का नाम आप ना लो, राजा भोज पर तो बड़ा विवाद चल रहा है। ये कह रहे कि राजा भोज पर तो कब्जा कर रखा गुजरों ने। अजी गुज्जरों ने, गुज्जर है इनका पिछला इतिहास काट कर देख लो भाई, किताब पढ़ कर देख लो पिछली।
गुज्जर है वो, और गुज्जर ही था। और वो उज्जैन भी राजा गुज्जरियों की थी वह पहली। हाँ, सब पहले इतिहास बड़ों की बताई बात है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आप जरा मेरे साथ आइए, मैं कुछ और यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ। आप भी आइए। ये आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये स्वर्गीय श्री सुखबीर सिंह सैनी और ये आर्य समाज निजाम हैदराबाद सत्याग्रह, यानी कि 2 साल 6 महीने ये कारावास में रहे। देश की आज़ादी के लिए स्वर्गीय श्री सुखबीर सिंह सैनी जी 2 साल 6 महीने कारावास में रहे। ये आप देखिए, आगे आप आइए। ये आप देखिए, स्वर्गीय श्री शोभा राम जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया और देहरादून में ये कारावास में रहे। शहीद फतेह सिंह गुज्जर, ये मानकपुर के हैं। शहीद फतेह सिंह गुज्जर और उमराव सिंह, ये फतेह सिंह उमराव सिंह के पिताजी थे। राजा विजय सिंह के बाद इन्होंने अपना राजा घोषित करके सेना तैयार की थी माणकपुर गांव में, और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। लेकिन अफसोस, धोखे से दोनों को बुलाकर सहारनपुर में, अपने ही लोगों ने बुलाकर और सहारनपुर में अंग्रेज़ों को पकड़वाने का काम किया, और तब इनको फांसी सहारनपुर में दी गई थी। ऐसे महान क्रांतिकारी उमराव सिंह और ये फतेह सिंह हुए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, यहाँ पर मैंने ये जो शहीद स्मारक स्थल है, यहाँ पर जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, यहाँ पर उनकी तस्वीरें ज़्यादातर की लगी हुई हैं। लेकिन सामने वीर गुर्जर रतन स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह प्रेरणादायक शहीद स्मारक कुंजा बहादुरपुर। तो मेरा सवाल आपसे ये है, आप थोड़ा इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए। मेरा सवाल आपसे ये है कि चौधरी यशपाल सिंह जी की यहाँ पर ये तस्वीर लगी हुई है, इसका कारण क्या है? देखिए, चौधरी यशपाल सिंह हमारे गुर्जर समाज के ऐसे महान नेता रहे, बेधड़क, निस्वार्थ, कोई लोभ नहीं। कहीं सम्मान अगर कहीं कम होगा तो वहाँ उन्होंने पैर भी नहीं रखा। ये उस टाइम तो नहीं थे जब अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब जब ये सहारनपुर में सत्ता इनके हाथ में आई, बहुत ताकतवर हुए हैं, बहुत ही ईमानदार हुए हैं, चरित्र के बहुत गजब के आदमी थे, और इन्होंने हमारे समाज को, सर्व समाज को साथ लेकर बहुत ताकतवर, बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ इसलिए इनकी फ़ोटो है क्योंकि हमारे गुर्जर समाज में सबसे वरिष्ठ, सबसे प्रेरणा स्रोत रहे। ये भी हमारे एक बहुत बड़े महान शहीद ही कहेंगे हम इनको। और यहाँ इस स्थल जहाँ हम खड़े हैं, जब कोई नहीं जानता था, यहाँ जिक्र भी कोई करता था, तब इन्होंने इस इतिहास को पता करके सबसे पहले अगर यहाँ काम शुरू करवाया है तो चौधरी यशपाल सिंह ने किया है। इसलिए इनका यहाँ फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है, और इनका प्रेरणा लेकर है, इन्हीं की प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। चौधरी साहब ने यहाँ पर ये जो शहीद स्मारक स्थल बना हुआ है, ये स्कूल बना हुआ है, तो शुरुआत चौधरी साहब ने की। हाँ, चौधरी साहब का सहयोग था। ये नेता थे जी, तो कृषि मंत्री थे। उसके बाद यह जागरण हुई, बाबू अजमेर सिंह ने यह बात जगाई है, और भाई इन्होंने बहुत वो कराया, इसमें योगदान दिया। और जहाज शहर के उतरे उनके नेताओं के, जहाज भी यहाँ तरवा दी जब ये मंत्री थे। तो भाई इन्होंने बहुत यहाँ सहयोग कराया, और आते रहे, हमेशा ही आते रहे। इन्होंने नहीं छोड़े आना जाना यहाँ। या 3 अक्टूबर को हमेशा आवे थे। और भाई नेतागण तो बहुत बड़े दूर लग के आए हैं, सभी राजा आए हैं भाई। मुख्यमंत्री क्या, तेरे प्रधानमंत्री तक भी यहाँ तक आए, तो इन्होंने बहुत जोर लगाया। हाँ, चलिए, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और इस क्षेत्र के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति, क्या नाम बताता हूँ जी आपने? अजब सिंह। चौधरी अजब सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने यहाँ पर राजा विजय सिंह के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।